ऐसा बैठे हैं कि बिल्कुल कहीं कोई शोक सभा में हमको जाना पड़ा है। इस टाइप से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जिसको भगवान ने 2 हाथ दिया है, जरा हमें बताएं किस किस को 2 हाथ दिया है भगवान ने? क्या बात है, भगवान ने हाथ तो सभी को दिया है, फिर आप इन हाथों का क्या करोगे बताइए? यदि भगवान के दरबार में आपको भगवान ने बैठने का सुंदर अवसर दिया है और इन दोनों हाथों की ताली की सेवा आप नहीं कर पाएंगे तो प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे बताइए? और आज भगवान का विवाह है, सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मीठी मीठी ताली में सेवा देती हुई और कहना है क्या? जय हो। इसके बाद श्री राघवेंद्र सरकार का जनेऊ संस्कार होता है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि भय कुमार जबई सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। सभी ने सुंदर उत्सव और आनंद के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जनेऊ संस्कार करवाया और उसके बाद श्री रघु नंदन राम और तीनों भैया मिलकर गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अलग काल विद्या सब आई कि अल्पकाल विद्या सब आई कि श्री राघवेंद्र सरकार भी विद्याध्ययन करने के लिए विद्यालय गए। जैसे हम आप सभी विद्याध्ययन करने विद्यालय जाते हैं, वैसे राघवेंद्र सरकार विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए और वहां पर विद्या अध्ययन करके वापस आए। और उसके बाद श्री राघवेंद्र सरकार का आचरण, एक आचरण, उठने से लेकर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक आचरण अपने जीवन में उतारते योग्य। और जानते हैं इन सभी आचरणों को अपने जीवन में उतारने से क्या होगा? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो अपसेवनम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कि अभिवादनशीलस्य, जब आप बड़ों का आदर करते हैं, जब आप सरल बन जाते हैं, वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, असहाय जनों की सहायता करते हैं, माता पिता गुरु बंधु का सम्मान करते हैं महाराज, तब आपके 1 2 3 नहीं 4 चीजों में वृद्धि होती है। और वो 4 चीज कौन है? आयु बढ़ता है, विद्या ज्ञान बढ़ता है, यश आपका नाम आपकी कीर्ति बढ़ती है, और बल मतलब शरीर से बहुत मोटा तगड़ा हो जाना नहीं। आजकल दुनिया में पावर का खेल है। पावर कौन सा? यहाँ से कहीं और वहां से पटवा लिए जाए, यही तो चलता है आजकल दुनिया में। पावर का खेल है कि आपके इशारे पर सब काम हो रहा हो, तो आपकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। और जिस घर में माता पिता गुरुजनों और वृद्धजनों की सेवा होती है, सम्मान होता है, उनका कहना माना जाता है, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। तो आप सभी अपने माता पिता गुरु वृद्धजन जिनको आप नहीं भी जानते हैं, अगर उनको आपकी जरूरत है तो आप उनकी सहायता अवश्य प्रदान करें। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणत बारंबार, मुझ पर किया बड़ा उपकार।
प्रकार कि अगर आप बार बार माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, तो राघवेंद्र सरकार जो है वो आपके ऊपर ऐसा ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। मैंने कहा था ना कि सुबह सुबह जब उठो तब अपने से बड़े लोगों को प्रणाम कीजिए, अपने माता जी को, पिताजी को, आपके घर में बड़े पापा हो, बड़ी मम्मी हो, दादाजी हो, दादी जी हो, सभी को प्रणाम। ये गुड मॉर्निंग और ये सारी पद्धति मत अपनाइए, राधे राधे कीजिए, राम राम कहिए, इससे आपका भी कल्याण होगा, सामने वाले का भी कल्याण होगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये प्रेम से मेरे पर एहसान कर दिया है, एक बार जोर से बोलो, बोले राधे राधे। इधर से आवाज आ रही है, इन्होंने ठेका लिखा रखा है, आप लोग तो बस, हम तो नहीं बोलेंगे, यही कह रहे हो, एक बार दोबारा बोलो राधे राधे। ये बात तो श्री राघवेंद्र सरकार क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करई, माता पिता आज्ञा अनुसरई। अपने सभी अनुजों के संग में रहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। वेद पुराण नहीं मन लाई, आप कहीं अनुज ही समझाई कि वेद पुराण शास्त्र खुद भी श्रवण पाने करते हैं, अपने छोटे भाइयों को भी सुनाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ ना कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, उनको कम से कम, ज़्यादा ना हो पाए, सुबह स्नान करवाइए, अगरबत्ती दीजिए और अगरबत्ती घुमाना सिखाइए प्रभु के सामने। चंदन लगाने में लोगों को जो शर्म आती है ना, ये शर्म मत कीजिए। एक बार एक भक्त जो है उससे पूछा गया कि महाराज जब चंदन क्यों लगाते हैं, और लगाते हो तो एक बिंदी लगा लेना चाहिए, पूरे माथे में क्यों लगाते हो? तो बोले महाराज हम प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो बोले इसमें क्या बात, बड़ी बात है? बोले प्रतिदिन हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मेरी तरह अनेक लोग दर्शन करने जाते हैं। तो बोले फिर? बोले सब जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है, हम तो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से अलग दिखूंगा तभी ना भगवान हमको देखेंगे। जैसे अभी एक लोग यहाँ पे पिताजी आए हुए तो वो साड़ी पहन के आए हुए थे, अगर वो धोती कुर्ता में आते, शर्ट पैंट में आते तो शायद ध्यान में जाता। वो साड़ी पहन के आए थे, उन पे ध्यान गया। तो जब कुछ अलग करोगे तभी ना ध्यान जाएगा। तो भक्त ने कहा कि हम पूरे माथे पर और हमारे यहाँ श्री हरिदास एक संप्रदाय है, जैसे रामानंदी संप्रदाय है ना, वैसे कृष्णानंदी संप्रदाय है। और श्री हरिदास जी महाराज वो हैं जो इस कलिकाल में श्री बांके बिहारी सरकार का जो है वो प्रागट्य करवाए। जो आप बिहारी जी जाते हो वृंदावन में दर्शन करने, तो बिहारी जी का इस कलिकाल में प्रागट्य हुआ है, इस बिहारी जी का प्रागट्य करवाए। तो श्री हरिदास जी के जितने भी भक्त हैं ना, वो केवल मस्तक पर नहीं, मस्तक के अलावा पूरे मुख पर चंदन लगाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। दूर से ही पता चलना चाहिए, दूर से ही पता चलना चाहिए। और भगवान के भक्त हैं तो भगवान ऊपर से इतने भक्त हैं, आप अलग कैसे दिखोगे? कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, बिना मन के सब कर रहे हैं, हम भी बिना मन के कर रहे हैं, स्वीकार होगी? नहीं होगी। तो आप चंदन लगाने से, ये कलावा रक्षा सूत्र पहनने से, ये जनेऊ धारण करने से जो शर्माते हैं ना, मत शर्माइए, यही हमारी पहचान है। टोपी वाले टोपी पहनना कभी नहीं भूलते, पर भूलते क्या है? टोपी वाले कभी टोपी पहनकर शर्माते नहीं हैं। हमको आपको बड़ी शर्म आती है कि हम चंदन नहीं लगाएंगे, रक्षा सूत्र नहीं पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, कंठी नहीं पहनेंगे, जनेऊ नहीं धारण करेंगे। अपनी संस्कृति को बुलाएंगे, ये हम लोगों ने लिख कर रख दिया। जनेऊ संस्कार होता भी है ना,
तो लोग क्या करते हैं, जनेऊ संस्कार होने के बाद ही विवाह होता है, तो लोग उस समय तो जनेऊ पहन लेते हैं और फिर विवाह हुआ उसके बाद जनेऊ उतार के रख देते हैं। तुम्हारा जनेऊ पहनने के बाद विवाह हुआ और उसके बाद आपने जनेऊ उतार के रख दिया, तो आप उसी समय परित्याग कर दीजिए। इस जनेऊ को पहनने के बाद अपनी पत्नी से मैंने विवाह किया था, तो जनेऊ उतार कर किनारे रख दिया, तो पत्नी को भी किनारे रख दीजिए, फिर उनके साथ आप अपना संबंध मत रखिए। तो लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं अपनी संस्कृति का, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज हमारे श्री रघुनंदन राघव राम जो है इस धरा नाम पर आ गए। अब आए हैं तो काम के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे और विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में देख रहे थे कि आतताई राक्षस लोग जो हैं बार बार आकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं, तो जो यज्ञ चल रहा है वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। संत परेशान है, संत परेशान है, भजन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुनंदन राघव राम आ ही गए हैं तो चलकर उनको लेकर आते हैं और उनके द्वारा इन राक्षसों का उद्धार करवाते हैं। एक पंथ दो काम, एक साथ दो काम हो जाएगा। पहला काम राक्षसों का उद्धार करवा देंगे और दूसरा काम श्री रघुनंदन राघव राम जी का विवाह भी इधर से जनकपुर ले जाकर करवाएंगे। तो हमारे तब श्री दशरथ जी महाराज के पास जाते हैं और दशरथ जी महाराज के पास जाकर जब जाते हैं तो श्री दशरथ जी महाराज उनको स्वागत करते हैं, आइए आइए पधारिए। जब संत लोग आते हैं ना तो उनका स्वागत बड़े हर्षोल्लास से करना चाहिए, क्योंकि संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आपके यहाँ भगवान आते हैं। संत भगवान आए, राजा दशरथ जी ने सुंदर स्वागत किया। बोले महाराज कैसे आना हुआ, अगर कोई काम था तो आप हमें बता देते, आपने क्यों कष्ट किया। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, हम कुछ विशेष काम से आए हैं। और उन्होंने अपना विशेष काम बताया कि महाराज वन में बहुत आतताई राक्षस हो गए और आप उन राक्षसों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए एक उपाय आपसे करवाने के लिए आए। राजा दशरथ जी ने कहा कि चलिए मैं उन राक्षसों का वध कर देता हूँ। दशरथ जी महाराज कोई छोटे मोटे राजा थोड़ी ना है, ऐसे हैं दशरथ जी महाराज। कहते हैं कि अयोध्या जी पर कभी किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया था, कभी भी किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया था अयोध्या जी पर, किसी ने भी युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं किया। तो दशरथ जी कहते चलिए मैं वध कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप क्यों इतना कष्ट करेंगे, आपके यहाँ आपके पुत्र है ना, वो कर देंगे ये काम। तो बोले कि पुत्र वो तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। बोले नहीं नहीं, वो छोटे तो हैं पर वो जो कर सकते हैं हमारा वो आप सोच नहीं सकते। और दशरथ जी से राम जी और लक्ष्मण जी को मांगा।
दशरथ जी महाराज जो हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, तो निवेदन करते हैं क्या, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते हो। राजा दशरथ जी कहते कि नहीं नहीं महाराज, राघव जी को मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? अगर मैंने राघव जी को दे दिया ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राणों से प्रिय हैं श्री राघव सरकार। एक बार कहते हैं कि मछली जल के बिना रह सकती है, लेकिन मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। और इसी वचन को सिद्ध किया। कहाँ पर? जब राम वनवास गए तो राजा दशरथ जी अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। जब इस धरातल से द्वारिकाधीश अपने धाम को गए तो कुंती महारानी ना उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग देती है कि अगर भगवान मेरे साथ नहीं है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। लेकिन बार बार बहुविध समझावा, बार बार बहुत विधि से समझाया। क्यों? बहुत प्रकार से समझाया। हे प्रभु, हे राजा दशरथ, इस संसार में इन राक्षसों का वध करने के लिए, मुनियों का, ऋषियों का कल्याण करने के लिए आप ना अपने दोनों राजकुमारों को हमारे साथ भेज दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ बहुविधि समझा, बहुत प्रकार से समझाए, हर प्रकार से समझाए। देखिए आप अपने दोनों पुत्रों को भेज देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जब बहुत विधि से समझाया और नहीं माने ना, तो माता पिता के घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो जन्म के साथ उनके हृदय में एक लालसा उत्पन्न होती है कि मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगा तो आनंद आ जाएगा, एक बहू आएगी। तो वशिष्ठ जी
बाबा तुलसी कहते हैं कि तब विशिष्ट बहुविधि समझावा, अर्थात बहू लाने की विधि बताई कि देखो आप मेरे साथ भेजोगे तो मैं आपकी बहुरानी को संग में लेकर तब अयोध्या भेजूंगा। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि आपके राम जी का विवाह हो जाए? अरे महाराज, राघवेंद्र सरकार के विवाह के नाम पे दशरथ जी तो प्रसन्न हो गए और महाराज दशरथ जी ने खुशी खुशी आनंद सहित दशरथ जी ने भेज दिया वर। श्री दशरथ जी जो है वो विदा करते हैं। इधर राघवेंद्र सरकार जो है वो वन में जाते हैं और वन में जाकर सबसे पहले एक राक्षसी होती है जो बहुत आतताई होती है, उसका वध करते हैं। उसके बाद ऋषियों मुनियों के साथ आश्रम में निवास करते हैं और आश्रम में निवास करते हुए एक बार यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में सभी राक्षस जो हैं वो अतिक्रमण करने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं, अशुद्ध वस्तुएं लाकर यज्ञ मंडप में डालने लगते हैं और जब अशुद्ध वस्तु डाल देंगे तो यज्ञ विखंडित हो जाएगा। राघवेंद्र सरकार जो है गुरु जी से आदेश लेकर उन सभी राक्षसों का वध करते हैं और इस प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार जो है संतों के साथ एक ही बार प्राण हर लीना, दीन जान के निज पद दीना, एक ही बार में प्राण हर लिया और अपने धाम को वास किया। और इस प्रकार से श्री राघवेंद्र सरकार आगे सुनी मारीच निशाचर क्रोधी लय सहाय रावा मुनि द्रोही की श्री राघवेंद्र सरकार उन सभी लोगों का उद्धार करते हैं जो ऋषियों और संतों को प्रताड़ित कर रहे थे। आगे कहते हैं कि एक दिन विश्वामित्र जी है ना, वो अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। कुटिया में बैठे हुए थे तो वहां पे एक पत्र देने वाला आता है ना, वो जनक जी के यहाँ से आया और विश्वामित्र जी को एक पत्र दिया। विश्वामित्र जी जो है ना उस पत्र को पढ़ते हैं और बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर राजा रामचंद्र भगवान जो हमारे राघवेंद्र सरकार हैं उनको बुलाते हैं कि हे राम जी, लक्ष्मण जी किधर आइए। उनको बुलाया और पत्र के बारे में बताया कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ, आप भी साथ चलिए। तो राघवेंद्र सरकार को जब बताए तो मन ही मन में विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि महाराज अगर नहीं जाओगे ना आपका विवाह नहीं हो पाएगा, तो आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, मन ही मन में कह रहे हैं। इधर राघवेंद्र सरकार गुरु की वाणी को टाल नहीं सकते थे, तो राघवेंद्र सरकार जो है गुरु वाणी को स्वीकार करते हुए और गुरु जी के साथ जनकपुर की ओर निकलते हैं। और जनकपुर की ओर जब निकलते हैं तब रास्ते में श्री राघवेंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। तो वो अपने गुरुदेव जी से पूछते हैं कि ये जो पत्थर दिख रहा है महाराज, ये कैसा पत्थर है? मैंने आपके यहाँ आज मैं आई थी ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है। मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया ये चट्टान यहाँ कैसे आया? बोले यहाँ पहले पहाड़ हुआ होता होगा और ये जो दब गया, तो उसके बारे में कोई एक बात बताई है ना। तो वहाँ पर राघवेंद्र सरकार ने पूछा कि ये इस पत्थर की क्या विशेषता है? तब बाबा तुलसी लिखते हैं, मुनि श्राप दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में जाना, कि मनु जो मुनि जी जो है ना, जो गौतम ऋषि जी हैं, वो श्राप दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि जी ने अहिल्या जी को श्राप दे दिया। जब
अहिल्या निवेदन करने लगी, क्षमा प्रार्थना करने लगी, तब शाप क्या दिया था कि जाओ, तुमने झूठ बोला तो तुम जाओ पत्थर के ऊपर। और जब अहिल्या जी को शाप मिल गया, तब जब बार बार प्रार्थना करने लगी, निवेदन करने लगी कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तब गौतम ऋषि जी ने कहा कि जाइए, आपका कल्याण होगा। जब राघवेंद्र सरकार का जन्म होगा तो श्री राघवेंद्र सरकार आपको चरण से स्पर्श करेंगे और आप पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपने चरणों का स्पर्श करवा दीजिए, उनका भी कल्याण हो जाएगा। श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं वो अपने श्री चरणों का स्पर्श करवाते हैं और अहिल्या माता पुनः अपने स्वरूप में वापस आती है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। और इस प्रकार बाबा तुलसी बताते हैं कि चले